वेलकम बैक क्लीन न्यूज। आज 4 अक्टूबर 2020 रविवार हो चुका है। जानते हैं आज की बड़ी अपडेट को, जिसमें देखेंगे झारखंड से, देश दुनिया से और साथ ही देखेंगे योजना से। तो लास्ट तक देखते रहिए। खबर झारखंड से। झारखंड के मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का कोरोना संक्रमण से निधन, सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक। झारखंड के अल्पसंख्यक मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का कोरोना वायरस संक्रमण से निधन हो गया है। झारखंड सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी की 73 वर्ष की उम्र में शनिवार की मौत हो गई। कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद मंत्री अंसारी रांची के मेदांता में भर्ती थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर जानकारी दी और शोक प्रकट किया। झारखंड में कुछ नियमों के साथ मिला दुर्गा पूजा मनाने की अनुमति। झारखंड में राज्य सरकार ने 8 अक्टूबर से सभी धार्मिक स्थलों को फिर से खोलने की घोषणा की है और सार्वजनिक उत्सव दुर्गा पूजा के आयोजन को भी हरी झंडी दिखा दी है। सरकार के इस फैसले से राज्य में लोगों ने राहत की सांस ली है। झारखंड सरकार ने जारी एक बयान में कहा, मौजूदा समय में महामारी की स्थिति पर गौर फरमाने के बाद राज्य में दुर्गा पूजा को मनाए जाने की अनुमति देने का फैसला लिया गया है। इस दौरान भीड़ के एकत्रित होने की दिशा में गौर फरमाए जाने की बात कही गई है, जिसमें वायरस के फैलने के आसार है। इसलिए राज्य में इस समय कंटेनमेंट जोन पर प्रतिबंध लगाए रखने की समय सीमा को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। 15 अक्टूबर से झारखंड, बिहार और बंगाल के लिए शुरू हो रही है 100 ट्रेनें। कोरोना संकट की वजह से यदि आप लंबे अरसे से घर से बाहर फंस गए हैं तो अब आपके लिए घर जाना आसान होने वाला है। भारतीय रेलवे ने आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। खासकर झारखंड, बिहार, बंगाल में रहने वाले लोगों के लिए दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 3 राज्यों को जोड़ने वाली 100 ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया है। ट्रेनों की संख्या बढ़ भी सकती है। झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को कोरोना संकट के कारण मिली बड़ी राहत। कोरोना संकट को देखते हुए झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 2020-21 के दौरान बिजली दरों में किसी प्रकार के वृद्धि नहीं करने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, इस दौरान उपभोक्ताओं से मीटर का किराया भी नहीं लिया जाएगा। बिल भुगतान में देरी अब 1.5% के बजाय 1% की जुर्माना वसूला जाएगा। झारखंड बिजली वितरण निगम ने बिजली आपूर्ति की मौजूदा औसत लागत 6.52 रुपये से बढ़ाकर 8.02 रुपये प्रति यूनिट के आधार पर नई दरें निर्धारित करने का प्रस्ताव सौंपा था, जिसे आयोग ने शुक्रवार को अस्वीकार कर दिया है। इस प्रस्ताव का जन सुनवाई के दौरान उपभोक्ताओं ने विरोध किया था और आयोग से दरों में इजाफा नहीं करने की मांग की थी। आयोग का आदेश 1 अक्टूबर से लागू है। JSERC ने ऐसा आदेश पहली बार दिया है। खबर झारखंड कोरोना से। रिकवरी रेट में राज्य देश में 7वें स्थान पर। कुल पॉजिटिव 85,397 केस में से 73,202 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। झारखंड रिकवरी रेट में 85.83% के साथ अब 7वें स्थान पर है। हालांकि अभी भी झारखंड, बिहार और बंगाल की तुलना में कम है। बिहार में रिकवरी रेट 92.8 है, जबकि बंगाल का 87.9 है। राज्य में अब तक मिले कुल 85,397 पॉजिटिव केस में से 73,302 पॉजिटिव होकर घर लौट चुके हैं। वहीं राज्य में पिछले 10 दिनों में औसत सैंपल पॉजिटिव रेट 2.99 पर पहुंच गई है, यानी प्रति 100 सैंपल की जांच करने पर 3 से कम मरीज मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 8 कोरोना संक्रमितों की मौत। राज्य में 736 नए मरीज मिले। दुमका उपचुनाव से लुइस मरांडी का नाम आगे। बेरमो से बाटुल रविंद्र पांडे चर्चा पर। दुमका और बेरमो उपचुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रत्याशी के नाम तय किए जा रहे हैं। शुक्रवार को भाजपा कार्यालय में प्रदेश चुनाव समिति ने प्रत्याशियों को लेकर मंथन किया। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ऑनलाइन जुड़े। भाजपा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दुमका सीट के लिए 6 दावेदार और बेरमो सीट से 16 दावेदारों की सूची समिति के पास आई है। विभागों के कामकाज से संतुष्ट नहीं है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, करेंगे मैराथन समीक्षा बैठक।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारियों संग कामकाज की समीक्षा करेंगे। मंगलवार से इसकी शुरुआत होगी। यह सिलसिला लगातार 3 दिन तक चलेगा। इस दौरान विभाग के अधिकारियों को दिए टास्क का भी रिव्यू होगा। समीक्षा बैठकों का मुख्य फोकस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर होगा। इस बाबत केंद्र सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइन और उसके अनुरूप कार्रवाई की समीक्षा भी होगी। शिक्षा मंत्री के लिए हवन, जाने परिवार समेत पारा शिक्षक क्यों कर रहे हैं प्रार्थना। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो इन दिनों कोरोना संक्रमित है। इलाज के लिए उन्हें राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में भर्ती कराया गया है। मंत्री जी की तबीयत बिगड़ने से पहले ज्यादा परेशान राज्य के पारा शिक्षक है। झारखंड में पारा शिक्षकों की संख्या लगभग 65,000 है। ऐसे में हजारों पारा टीचर मंत्री जी के स्वास्थ्य के लिए हवन कर रहे हैं। रांची समेत तमाम जिलों के पारा शिक्षक भगवान से प्रार्थना में जुटे हैं। पारा शिक्षकों की माने तो न सिर्फ हुए बल्कि उनके परिवार के लोग भी मंत्री जी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब खबर मौसम विभाग से। झारखंड में अगले 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट, वज्रपात की चेतावनी। राजधानी रांची और पूरे झारखंड में अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। आसपास के इलाके में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को रांची में दिन में बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही दिन में गर्जन के साथ 1 से 2 बार भारी बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटे के दौरान रांची सहित आसपास के इलाकों में वज्रपात के साथ भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा गुमला, हजारीबाग, खूंटी, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, गिरिडीह, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में वज्रपात के साथ भारी बारिश होने की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। खबर है देश विदेश से। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब नहीं देना पड़ेगा ब्याज पर ब्याज, जानिए पूरा गणित। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल कर कहा कि MSME एजुकेशन, होम, कंज्यूमर, ऑटो लोन पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज को माफ किया जाएगा। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड बकाया पर भी ये ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने हल्फनामे में कहा कि महामारी की स्थिति में ब्याज की छूट का भार वहन सरकार करे, ये ही केवल समाधान है। दरअसल कोरोना संकट की वजह से मोर्चा में लॉकडाउन लागू किया गया है। लॉकडाउन की वजह से काम धंधे बंद थे। बहुत से लोग लोन की EMI चुकाने की स्थिति नहीं में थे, जिसे देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आदेश पर बैंक से EMI नहीं चुकाने के लिए 6 महीने की मोहलत मिल गई थी। खबर है बिहार से। बिहार महागठबंधन में हुआ सीटों का बंटवारा। RJD 144, कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के सभी दलों के बीच शनिवार को सीटों का बंटवारा हो गया। महागठबंधन द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि RJD 144, कांग्रेस 70 और लेफ्ट 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गौरतलब है कि 28 अक्टूबर से 7 नवम्बर के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी बोली, भावना, भ्रम और भय का व्यापार करके सरकार चला रहे हैं कुछ लोग। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को कहा कि कुछ लोग भावना, भ्रम और भय का व्यापार करके सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि अराजकता, अत्याचार और दुराचार हर जगह व्याप्त है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आज गांधी जी का नाम जोर शोर से लेते हैं, लेकिन अपने कार्यों से उनके आदर्शों व सिद्धांतों को ध्वस्त करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया निर्देश, मजदूरों पर बोझ नहीं डाल सकते हैं, उन्हें ओवर टाइम मजदूरी दे गुजरात सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की उन 2 अधिसूचनाओं को खारिज कर दिया है जिसके तहत मजदूरों को ओवर टाइम मजदूरी नहीं देने की उद्योगों को छूट दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 के कारण आई आर्थिक मंदी का बोझ मजदूरों पर नहीं डाला जा सकता है। कोर्ट ने ओवर टाइम मजदूरी के भुगतान को लेकर सरकार को निर्देश दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन किया। मनाली को लेह मार्ग से जोड़ने वाली 9.02 किलोमीटर लंबी यह टनल 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है। यह सुरंग करीब 10 साल में बनकर तैयार हुई है और इस पर करीब 3,300 करोड़ का खर्च आया। खबर है योजना से। PM किसान योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन खुद ही हेल्प डेस्क विकल्प के जरिए ठीक करें गलतियां, मिलने लगेगी किस्त।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत किसानों को 2,000 रुपये के 3 किस्त के जरिए पैसा सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है। सरकार अब तक 6 किस्त जारी कर चुकी है और 7वीं किस्त जारी करने वाली है। इस स्कीम से 14 करोड़ किसानों को जोड़ने का लक्ष्य है। ऐसे में आपने आवेदन किया है, आवेदन करने के बाद अगर आपको पिछली किस्त का पैसा नहीं मिला है तो आप खुद ही अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि किस्त न मिलने की वजह आवेदनकर्ता का सही जानकारी न देना होता है। योगी सरकार देगी रोजगार की गारंटी, हर परिवार में होंगी कम से कम एक नौकरी। तो आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। रोजगार की गारंटी वाले इस प्रस्ताव को अमल में लाने के लिए सरकार संवैधानिक संस्था के रूप में रोजगार आयोजन का गठन करने पर विचार कर रही है। रोजगार आयुक्त के मुखिया होंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिए एक अनूठी कोशिश करने जा रही है। कम से कम घर में एक नौकरीशुदा युवा को, इसके लिए सरकार एक नया नियामक आयोजन बनाने की तैयारी में है। रोजगार की गारंटी वाले इस प्रस्ताव को अमल में लाने के लिए सरकार संवैधानिक संस्था के रूप में रोजगार आयोग का गठन करने पर विचार कर रही है। रोजगार आयुक्त के मुखिया होंगे रोजगार एवं प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास और कौशल सुधार, मनरेगा और अलग अलग विभागों द्वारा कौशल विकास के लिए जारी रोजगार के कार्यक्रम इस आयोग के अधीन होंगे। रेलवे बढ़ाने जा रहा है किराया, टिकट बुकिंग से पहले जान ले आपको कितना अधिक देना होगा पैसा। भारतीय रेलवे जहां एक और अनलॉक के चरणों में गाड़ियां शुरू करके लोगों की यात्रा को आसान बना रहा है, वहीं त्योहारों सीजन में लोगों पर बोझ बढ़ने वाला है। ट्रेन में सफर करने वाले यात्री जहां ट्रेन चलने से खुश है, वहीं अब लोगों को रेल किराया का बोझ बढ़ने वाला है। रेलवे अब जल्द ही किराए में बढ़ोतरी कर सकता है। रेलवे आने वाले दिनों में 10 रुपये से लेकर 35 रुपये तक रेल टिकट में बढ़ा सकता है। जानकारी के मुताबिक रेलवे जल्द ही डेवलपमेंट की प्रक्रिया में शुरू करने जा रहा है, जिसमें 10 रुपये से लेकर 35 रुपये तक यात्रियों से यूजर्स चार्ज वसूला जा सकता है। सूत्रों की माने तो रेलवे ने सरकार के पास इसके लिए प्रस्ताव भेजा और सरकार ने इसमें हामी भरने की मात्र देरी है। अगर सरकार की तरफ से इस प्रस्ताव को मान लिया जाता है तो जल्द ही किराया में बढ़ोतरी देखी जाएगी। भारतीय रेलवे ने तेजस एक्सप्रेस के लिए बनाए खास इंजन, 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी स्पीड। तेजस ट्रेनों के लिए तैयार किए गए इंजन को पूरी तरह चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने डिजाइन किया है। इसका डिजाइन एरोमेनिक बनाया गया है, जिससे इस इंजन को हवा का दबाव कम पड़ता है और इसकी स्पीड बढ़ जाती है। इन दोनों रेल इंजन 6000 हॉर्स पावर की ताकत पैदा करते हैं। इसके लिए इंजन आसानी से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेते हैं। ये लोकोमोटिव IBT अर्थात पर्पल सिस्टम से लैस होंगे। CLW की ओर से बनाए गए इस नए लोकोमोटिव इंजन को चलाने के दौरान ड्राइवरों को काफी सहूलियत होगी। इस इंजन में कई तकनीकी बदलाव किए। इंजन में कंपोजिट कवर्ट्स उपलब्ध कराए गए हैं ताकि ट्रेन के डिब्बों में बैटरी कार में बिजली की आपूर्ति की जा सके। इससे ट्रेनों में अतिरिक्त डीजल पावर जनरेट कार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। झारखंड में 90% अनुदान पर गाय वितरण योजना में भ्रष्टाचार का खुलासा, सरकार ने योजना पर लगाई रोक। लाभुक चयन में कथित गड़बड़ी के बाद गव्य विकास विभाग की ओर से 90% अनुदान पर गाय वितरण योजना पर रोक लगा दी गई। कृषि पशुपालक सहकारिता विभाग के सचिव ने उपायुक्त को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें कहा गया कि गड़बड़ी की जांच होने तक वितरण योजना पर रोक रहेगी। चिट्ठी में कहा गया कि वितरित गायों तथा अन्य परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन करना है। जब तक यह काम पूरी नहीं हो जाते इस योजना को रोक रहेगी। इस पत्र के आलोक में उपायुक्त को दुग्ध पथ से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को लाभुकों का भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया है। बताया गया कि निर्देश के आलोक में जांच शुरू कर दी गई। वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक के लाभुकों की कथित गड़बड़ी की जांच हो रही है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में 200 तथा 2019-20 में 400 लाभुकों के खाते में गाय खरीदने के लिए 90% अनुदान पर राशि, जिसमें शेड निर्माण की राशि भी शामिल है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।